अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शहज़ाद और आप देख रहे हैं डिस्कवर विद शहज़ाद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूं जो हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को कड़वी लगें, लेकिन अगर कड़वी लगें और पसंद ना आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, सवालात जो आप दूसरों के साथ बैठकर पूछते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आपने बिना सोचे समझे वो सवालात नहीं करने। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कब क्या सवाल पूछ रहे हैं और क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना, कब खामोश रहना है और कब बोलना है। कौन किस लूप में फंसा हुआ है, किस प्रॉब्लम का शिकार है, आपको नहीं पता, मगर आपने फ़ौरन बैठते ही सवालात की भरमार शुरू कर देनी है तो सामने वाला एक सवाल से अभी निकला ही होगा बड़ी मुश्किल से, जो वो किसी को नहीं बताना चाहता। आपने वो सवाल पूछ लिया, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ और आपने दूसरा सवाल भी वैसे ही पूछ लिया, तो वो इंसान सोचता है कि यार इस आदमी के साथ दोबारा नहीं बैठूंगा। जब आप ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर आपके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता। तो इससे जो इतना हमारी सोसाइटी डैमेज होती जा रही है और हर शख्स दूसरे के साथ बैठने से कतराता है। आप डेली कितने ही लोगों के साथ बैठते होंगे या आपके साथ लोग बैठते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि हर शख्स अवॉइड करने की कोशिश करता है। मैं खुद अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं किसी भी जानने वाले से या न्यू ताल्लुक़ बना अगर उसके साथ मैं बैठ रहा हूँ तो उसके सवालात क्या होंगे। भाई, तुम्हारी सैलरी कितनी है, कहाँ पे जॉब करते हो, क्या जॉब करते हो। ये पर्सनल सवालात हैं। हो सकता है मैं मज़दूरी करता हूँ, हो सकता है मैं डिप्रेस होकर जॉब कर रहा हूँ क्योंकि अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, लेकिन जब मैं किसी अपने दोस्त के साथ इज़्ज़त से बात कर रहा हूँ, बैठा हूँ, तो उसको ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उससे बहुत कम सैलरी ले रहा हूँ या मैं अ, कोई हल्की फुल्की जॉब करता हूँ। जैसे ही मैं वो बताऊँगा, वो मुझसे पूछेगा तो मुझे ना एक शर्मिंदगी सी महसूस होगी कि यार इसका स्टेटस देखो और मेरा। तो इंसान को गिल्ट फ़ील होने लगता है कि यार ये कहाँ पहुँच गया मेरे साथ का और मैं कहाँ रह गया हूँ। वो किस लूप में चल रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है? मैं किस लूप में चल रहा हूँ उसे नहीं पता कि हम किस प्रॉब्लम का शिकार थे। उसको क्या चीज़ ने सपोर्ट की, मुझे किस चीज़ ने सपोर्ट नहीं की, ये एक डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है? लेकिन आपको क्या सवालात नहीं करने कि दूसरा आपके साथ बैठने से कतराए। नंबर 1, आपने किसी से भी सैलरी का नहीं पूछना कि आपकी इनकम क्या है। उसकी जो भी इनकम हो उससे आपको कोई कंसर्न नहीं है। उसके पास क्या बैंक बैलेंस है या कितनी इनकम वो ले रहा है, उससे आपका क्या सरोकार है। कोई बंदा लाख ले रहा है, कोई बंदा 10 लाख ले रहा है। अगर वो लाख बताता है और आप 3 ले रहे हैं तो उसको लगेगा कि ये मेरे से ज़्यादा है, तो बेइज्जती महसूस होगी, ठीक है? अगर वो बताता है कि मैं 10 लाख ले रहा हूँ तो आपको लगेगा कि ये 10 ले रहा है, मेरे से ज़्यादा है, तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। आपको गिल्ट फील होगा कि यार ये बंदा 10 लाख ले रहा है, ठीक है? दूसरे नंबर पर आपका पर्पस जब आप सैलरी पूछते हैं तो ये भी हो जाता है कि कहीं पता चल जाए कि इसकी इनकम कितनी है, ये कितना फिट है लाइफ में, तो मुझे भी काम आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो ये हर वक्त जो है ना दूसरों से ज़रूरतें पूरी करने वाली जो आदत है, ये हमारे पाकिस्तानी कौम की बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वो हमेशा ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बंदा बाहर रहता है, फ़ौरन सवाल करेंगे, भाई पैसे कितने कमाते हो, सैलरी ठीक है, पैकेज ठीक लगा हुआ है। किसी भी तरह से घुमा फिरा के बात वहीं पे लेके आते हैं कि पैकेज ठीक लगा हुआ है। भाई आपका क्या कंसर्न है कोई कितना कमा रहा है, ठीक है? इस सवाल से आपने अवॉइड करना है। आपका इससे आप किसी की जेब को देखकर उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। सही, थोड़ी बताता है तो आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे, ज़्यादा बताता है तो आप उससे पैसे मांग लेंगे। तो इस तरह के पर्सनल सवालात से जो है ना आपने अवॉइड करना है। और दूसरे नंबर पर आपने ये नहीं पूछना कि आप बाहर रहते हैं तो वीज़ा लगवा दें। आप मिल रहे हैं किसी से सालों के बाद, पहली दफ़ा आप मुलाकात कर रहे हैं और जैसे ही आपको पता चला कि कोई बाहर रहता है, वो सामने वाला, तो आप उससे सवालात करने लगते हैं कि भाई वीज़ा अरेंज कर दो, भाई आप ही 10 साल से बाहर हो, हमारे लिए भी वीज़ा कर दो। तो देखो भाई, आप पाकिस्तान में अकेले नहीं हो जो उस बंदे को ये बात कर रहे हो। जो बाहर बैठा है उसको सारा ख़ानदान और जितने दोस्त हैं वो यही बात करते हैं। वो किस-किस को वीज़ा देगा? वो यहाँ वीज़े देने के लिए आया हुआ है या उसने कोई कंपनी बना रखी है कि बहुत ज़्यादा उसके पास वीज़े हैं और वो वीज़े दे रहा है, ठीक है? इस तरह की पर्सनल जो ग्रीडनेस है ना उसको अपने अंदर रखें और दूसरों के सामने जो है ना अपनी इज़्ज़त का भरता ना निकालें। बिलफ़र्ज़ अगर किसी ने बाहर जाके कंपनी भी बना ली है, उसमें 100-100, 150-150, 200 बंदा भी उसने हायर करके रख लिया है, तो क्या वो अपने दोस्तों को रखेगा?
اگر سارے ہی اس نے دوست اور رشتہ دار رکھ لیے تو کام کس سے کروائے گا وہ؟ ہر کسی کا تو پھر نخرے ہوا پہ ہوگا، کوئی چاچے کا بیٹا، کوئی مامے کا بیٹا، کوئی ماموں رکھا ہوا ہے اس نے، تو ماموں کو بولے گا کہ ماموں آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ سختی کیسے کرے گا؟ سختی نہیں کرے گا تو آپ کام نہیں کریں گے۔ اس نے فیکٹری کھول کے یا کوئی کمپنی کھول کے اپنے اوپر عذاب تو نازل نہیں کرنا کہ اپنے سارے تعلق والے رکھ لینے اور کسی کو لحاظ، کسی کا کس کا، کسی کا کس کا لحاظ، وہ کسی سے بات ہی نہ کر پائے۔ تو ان چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ کسی سے ویزا نہیں مانگنا یہاں پہ آ کے، وہ سعودی یا کسی بھی کنٹری میں جا کر وہ وہاں کا مالک نہیں بن گیا، وہ نوکری کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں۔ اگر اتنا وہ بہترین اسٹیبل ہوتا تو باہر جاتا ہی کیوں؟ روزگار کی تلاش میں باہر آیا ہوا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنی روزی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس سے نا یہ اس طرح کے سوال نہیں کرنے۔ تیسرے نمبر پر دوستو، آپ نے کسی سے بھی یہ نہیں کہنا کہ بھائی میری جاب لگوا دو، چاہے وہ ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو۔ اگر بالفرض میں کسی پوزیشن پر بیٹھا ہوں، آپ مجھے اپنی سی وی دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جاب لگوا دو، آپ مجھے یہ بات تبھی کریں گے جب آپ کے پاس سکلز نہیں ہوں گے۔ سفارش بیس پہ آپ جاب تبھی کریں گے کہ آپ کے پاس سکلز نہیں ہے، تبھی آپ کہیں گے کہ یہ سی وی لے لو، جاب لگوا دو۔ جب آپ کے پاس کوئی سکل ہی نہیں ہے، میں آپ کی جاب کہاں پہ لگواؤں گا؟ میں جہاں پہ بھی لگواؤں گا، اگر میری کہیں پہ بھی اتھارٹی چلتی ہے، اپنی کمپنی میں یا کسی دوسری کمپنی میں، تو وہاں پر میری عزت کا فلودہ ہوگا، کیونکہ میں ایسے بندے کو ریکمینڈ کر رہا ہوں جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، جو سفارش بیس جاب ڈھونڈ رہا ہے۔ تو آپ نے سفارش بیس جاب نہیں کرنی۔ اگر میں کہیں پہ لگوا بھی دوں گا جاب، تو جو سامنے والا ہے وہ آپ کی عزت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی سکلز نہیں ہے، آپ کی سفارش آئی ہے اس لیے آپ کو جاب پہ رکھا ہے۔ آپ کی کوئی عزت نہیں، سفارش جاب پہ کوئی عزت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے دوستوں نے فیکٹریاں نہیں کھول رکھی کہ آپ کو جابیں لگواتے پھریں۔ اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، آپ کے اندر سکلز ہیں، تو آپ کسی کو بھی نہیں کہو گے کہ مجھے جاب لگوا دو، آپ خود ہی وہ جاب ڈھونڈ سکتے ہو، آپ وہ کر لو گے، ٹھیک ہے؟ نہ ہونے کی وجہ سے آپ دوسروں کو کہتے ہیں، تو آپ نے سکلز سیکھنے ہیں اس کے لیے، اور جاب کیسے ڈھونڈنی ہے اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جو کہ آپ کو اس ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، وہاں پر کلک کر کے آپ پوری طرح سے جان سکتے ہیں کہ آپ کو جاب کس طرح ملے گی، کسی کی سفارش کے بغیر، یا یہ لو بھائی سی وی جاب لگوا دو، اس طرح کے کاموں سے اوائڈ کر کے ایک پروفیشنل طریقے سے آپ کس طرح سی وی اپنی کمپنیز تک اپروچ کر سکتے ہو اور جاب آپ کو مل سکتی ہے، بڑی اچھی آفرز اس میں سارے جو ہے نا میں نے ٹپس دیے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گے، تو اس ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ اس کے بعد دوستو، آپ نے کسی سے بھی ادھار نہیں مانگنی۔ اگر ایسی ضرورت پڑ گئی ہے جو آپ کی صحت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ مطلب ہاسپٹل میں پڑے ہیں یا کوئی آپ کا ہاسپٹل میں پڑا ہے، آپ کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کو، تو آپ ادھار مانگیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دسترخوان لگانا ہے اس لیے آپ کو پیسے چاہیے، کیونکہ آپ کا دسترخوان میں 4 آئٹم کی بجائے اب 1 آئٹم دال آ گئی ہے، تو آپ نے وہ جو ہے نا آپ کو برا لگ رہا ہے۔ بھائی اللہ نے آپ کو کھانے کے لیے اتنی چیزیں دی ہیں کہ آپ کچھ بھی کھا کر زندہ رہ سکتے ہو، آپ گن نہیں سکتے اللہ کی نعمتوں کو۔ اگر آپ کے پاس خالی روٹی کے پیسے ہیں نا، آپ خالی روٹی کھا لو، صرف روٹی لو اور اس کو کھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے جسم ایسا بنایا کہ وہ اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دسترخوان نہیں بھر رہا تو آپ خود کو غریب کہہ رہے ہیں۔ یہ جو دسترخوان لگا کے بڑے بڑے اور یہ سفرے سجا کر آپ کھانا کھاتے ہیں نا، یہ بادشاہوں کے عمل ہیں۔ آپ کو اگر یہ نہیں مل رہا تو آپ دال کے ساتھ کھا لیں، کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ بتاتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں کہ میں نے دال سے روٹی کھائی ہے، پوچھو کیا کھا کے آئے ہو، تو کہیں گے دال سے روٹی کھائی، یہ نہیں بتائیں گے انہیں ہم چکن کھا کے، میں اس کو کیا بولوں کہ دال کھائی ہے، اس سے تو میری غربت ظاہر ہوگی۔ آپ کیا مطلب اللہ کی نعمت کا شکر کرنے کے بجائے آپ شرمندگی محسوس کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہوگا اس بات پہ۔ میرے پاس کبھی کبھی بالکل پیسے نہیں ہوتے، میں نے کتنی ہی بار صرف روٹی لے کے کھائی ہے اور میں نے یہ فیل نہیں کیا کہ میں صرف روٹی کھا رہا ہوں۔ میں اس وقت اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ روٹی دی ہے، اور اتنی سستی روٹی دی ہے، اس کے لیے تو پیسے چاہیے ہی نہیں، بالکل نہ ہونے کے برابر۔ آپ کسی ہوٹل پہ جا کے بولیں بھائی میرے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہیں، روٹی دے دو، وہ کہے گا اٹھا لو ایک روٹی، آپ روٹی اٹھاؤ کھاؤ، پیٹ بھر رہا ہے۔ جو یہ دسترخوان سے جا رہے ہو یہ امیروں کے چونچلے ہیں، اس کے لیے اللہ نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ہمیشہ دسترخوان بھر کے کھاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ آج کل کی ہماری سوسائٹی میں ہو چکا کہ ہم نے جب تک 60 گھر میں مسالہ جات نہیں رکھنے، سبزیاں روز سوائپ نہیں ہونی، اور اس طرح ہر چیز چینج کر کر کے نہیں کھانی، ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہم نے بادشاہوں کی طرح کھانا ہے۔ اتنا تو بادشاہ بھی نہیں کھاتے ہوں گے جتنا ہم لوگ کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، آپ نے کسی بھی ایسے شخص سے جو ملک سے باہر رہتا ہو، آپ نے لیپ ٹاپ، موبائل، ٹیبلٹ وغیرہ، گیجٹس، ان چیزوں کی ڈیمانڈ نہیں کرنی۔ آپ
देखते हैं कि आपके कोई रिश्तेदार बाहर हैं, आप उसको सोचते हैं कि वो तो लाखों में कमा रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं हम गाड़ी पे घूम रहे हैं, इतनी बड़ी सी गाड़ी ली हुई है उसने, वो तो आईफोन 2-2 रख के घूम रहा है, ठीक है। तो आप उससे कहते हैं कि भाई मुझे भी कोई आईफोन दे दो, मुझे भी ये दे दो। भाई आपके पास मोबाइल लेने की फुर्सत नहीं है, आप उससे डिमांड कर रहे हो। मैं बाहर बैठा हूँ, जब कोई मुझसे ये डिमांड करता है ना कि भाई मुझे मोबाइल चाहिए, वल्ला मुझे इतना गुस्सा आता है उसकी बात पे, मुझे इतना बुरा लगता है, मेरी नज़र में उसकी इज्जत ख़त्म हो जाती है। यार इस बंदे ने और कुछ भी नहीं मांगा मेरे से, रोटी के पैसे नहीं मांगे, रोटी नहीं है, घर में बीमार है, उससे उसकी हेल्प नहीं ली कि भाई मेरी माँ बीमार है, कुछ पैसे दे दो। या एक चीज़ समझ आती है, एक लॉजिक होती है, बंदा मजबूर हो जाता है। आप मोबाइल मांग रहे वीडियोस बनाने के लिए, आपके पास सब कुछ है मगर मोबाइल नहीं है, तो आप किसी से मांग के आपको ना फुद्दू लगा लेंगे, किसी को उससे उससे निकलवा लेंगे। जो बाहर बैठा वो आपको आईफोन प्रोवाइड करने के लिए, उसकी फैमिली का हक आप क्यों लेना चाहते हैं? या वो उसके पास करोड़ों पड़े हों, आपको 2-3-4 लाख क्यों उठा के दे देगा? मोबाइल लेके क्यों देगा? सोचने की बात है। वो इसलिए गया था कि आप लोगों के फ़ोन प्रोवाइड कर सके, चाहे आप करीबी रिश्तेदार हो। आपका ये हक ही नहीं बनता उससे ये सवाल करने का। इंतहाई भोंडा सवाल है और कुछ शर्म आनी चाहिए ये सवाल करते हुए। आगे चलते हैं। आपने किसी से ये नहीं पूछना कि आपकी उम्र क्या है, आप मोटे हो गए हैं, पतले हो गए हैं, पहले ठीक लगते थे। जब आप किसी से ये सवाल करते हैं कि आप पहले ठीक लगते थे, वो समझता है कि मैं अब नहीं ठीक लग रहा, वो टेंशन में आ जाता है। उसको पता नहीं फाइनेंशियल नीड्स है, उसको घर में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप उसको एक खामखाई प्रॉब्लम दे देते हैं, मोटे हो गए भाई पहले ठीक थे। तो वो फिर इस बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। इंसान अपनी ज़ात पर कोई भी इल्ज़ाम लेने से ना घबराता है। उसके बारे में चाहे वो जैसा भी दिख रहा हो ना, आप नोटिस करके देख लें। आपने अगर ये सवाल करने की आदत, हरकत है आपके अंदर, तो आपने नोटिस किया होगा। अगर नहीं किया और जानबूझ के करते हैं तो कोई शर्म कर लें। अगर आपने नहीं किया तो आप नोटिस कर लें किसी से ये सवाल करके, तो वो देखना कि एक शर्मिंदगी सी महसूस करेगा जब आप उसको कहेंगे भाई पहले आप ठीक दिखते थे, अब आप मोटे हो गए हैं, अब आप पतले हो गए हैं, अब आपकी वो हालत नहीं है, तो बीमार हैं क्या है। ये पर्सनल चीज़ें आपने नहीं पूछनी और किसी को ऐसे खामखा मेंटली डिप्रेस नहीं करना, ठीक है। और दूसरे, आपने शादी क्यों नहीं की, आपके बच्चे क्यों नहीं हो रहे? बच्चे क्यों नहीं हो रहे, ये एक ऐसा सवाल है, मुझे तो मतलब आप कैसे पूछ लेते हैं ये सवाल, आपके बच्चे क्यों नहीं है? आप ये पूछेंगे भाई आपके बच्चे हैं, वो कहते हैं हाँ हैं, नहीं है, कितने साल हो गए शादी को, 5 साल हो गए हैं। तो आपको सेंस होनी चाहिए, आपको पता लग जाए कि यार उसकी 5 साल हो गई शादी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम होगी। अब आपको वो क्या बताए कि मेरी बीवी के अंदर प्रॉब्लम, मतलब अंदर घुसना चाहते हैं जिस्मों के, बीवी बच्चों के, बीवी के और खामन के। कुछ थोड़ी सी शर्म हो, आप मतलब उस पूरे पर्दे को ही हटा देना चाहते हैं जो वो किसी को भी नहीं बता सकता। सही है। मैंने देखा मेरे साथ दोस्त बैठते हैं तो भाई शादी कितने साल हो गए? मैंने कहा 10 साल। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। भाई और क्यों नहीं हुए? मैंने कहा अल्लाह की मर्जी। नहीं फिर भी आप में मसला है भाभी, मैं क्या बताऊं यार तुम लोगों को, अल्लाह की मर्जी हो प्रॉब्लम, मुझे पता भी हो, मैंने डायग्नोस भी किया हो, मैं क्या बताऊं कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है तो मैं अपनी मर्दानगी खत्म करूं, बीवी के बारे में बताऊं तो उसके अंदर की सारी राज खोल दूं आपके सामने। कोई शर्म होती है, थोड़ा सा कोई हया होती है ये बात करते हुए। बिल्कुल ही मैनर्स लेस हो चुकी है हमारी कौम। उसके अलावा दोस्तों, आपने किसी से भी फ़िरका परस्ती पर बात नहीं करनी। आप कोशिश करें, आपको लगता है कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई अहले हदीस, वहाबी जो भी है, अगर आपको लगता है कि वो उसका पैरोकार है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि फ़िरकों से निकालो। आप कहो भाई मज़हब जिससे भी आप रखते हो, मज़हब तो एक ही है, फ़िरका जिससे भी आप ताल्लुक़ रखते हो, हदीस ये कहती है। अब हदीस ये कह रही है, वो कोई फ़िरका नहीं मान रहा, आपकी मर्ज़ी, आप एक्सेप्ट करें या ना करें, अल्लाह ने तो फ्री विल दी है, ठीक है। जो नहीं एक्सेप्ट करेगा, जिसने आयत सुन ली उस पे अमल नहीं किया, जिसने हदीस सुन ली और इग्नोर किया, वो खुद ही जवाब देगा अल्लाह को। आपकी जिम्मेदारी नहीं है इस पे बहस करना, ठीक है। आपने पैगाम पहुंचा दिया, ख़त्म। अल्लाह ताला ने तो अपने नबी को भी कह दिया कि ए नबी, कह दो इनसे कि मैं तो साफ साफ पैगाम पहुंचा देने वाला हूँ, हिदायत का इख्तियार मेरे पास नहीं है, हिदायत का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। वो जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है छोड़ देता है। उसके अलावा दोस्तों, आपने किसी को ये नहीं कहना कि भाई आपके सही छक्के लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर मुझे जब कुछ दोस्त मिलते हैं तो वो कहते हैं कि भाई क्या करते हो, मैं अपनी पोजीशन बताता हूँ, सैलरी भी पूछ लेते हैं, कभी कभी गलत वो भी बता देता हूँ, तो कहते हैं कि भाई सही छक्के लगे हुए हैं आपके। तो जब ये बात करते हैं ना, बंदे का दिल ही टूट जाता है यार। 10-15 साल मेहनत की है, सही, और आगे से बंदा कह दे कि आपके सही छक्के लगे हों, और ये बंदा वो बंदा बात कर रहा हो जिसके पास खुद ना स्किल्स हो ना एजुकेशन हो और यूजलेस घूम रहा हो, ऐसी किसी काम का ना हो, और वो फ़ौरन कह दे कि भाई आपके सही छक्के लगे हुए हैं, तो एक तो उसकी मेंटालिटी सामने आ जाती है
کہ भाई तुम छक्कों पर ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। और दूसरा ये कि यार इसको मतलब वो एक इसका वो लेवल ही नहीं है, सोचने में लगता है कि यार इसका कोई लेवल ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि इसने बात किस तरह करनी है। अपना जो माइंड लेवल है ना वो ना दिखाया करें। और जब कोई इतनी मेहनत करता है लाइफ में तो उसको एप्रिसिएशन चाहिए होती है, वो चाहता है मुझे कोई अप्रिशिएट करे कि भाई तुमने तो बहुत मेहनत की है तभी ये पोजीशन बनाई है। आप किसी को ये बात करेंगे अच्छा लगेगा। आप उसको डिप्रेस करना शुरू कर देते हैं, भाई सही छक्के लगे हुए हैं, मतलब उसकी जो मेहनत है वो सारी एक रद्दी की टोकरी में 1 मिनट में आप फेंक दो, उसकी सारी उम्र लगी हुई है और आपने 1 मिनट में कह दिया भाई सही छक्के लगे हुए हैं। भाई इधर छक्के से कोई नहीं आ जाता, उसके पीछे मेहनत होती है। आप अगर छक्के के पीछे घूम रहे हैं तो छक्का नहीं लगने वाला आपका, आप फिर छक्के ही घूमते रहेंगे। तो कोशिश करें ऐसे सवालात करने से परहेज़ करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इसमें से कोई बात आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।